हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक पे बात कर रहे हैं। साथियों, आज हम इस किताब का ना यूनिट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। राइटर ने कहा है कि हार्नेस क्रिएटिव थिंकिंग, यानी क्रिएटिव थिंकिंग को पैदा करना या क्रिएटिव थिंकिंग को लगाम डालना। ठीक साथियों, राइटर ने यहाँ पे ना इस यूनिट 3 में राइटर ने 5 जराए बताए हैं, 5 वेज बताए हैं क्रिएटिव थिंकर बनने के। ठीक, मतलब पहला वे राइटर ने बताया है कि रिमूव क्रिएटिविटी किलर्स, यानी राइटर का ये मानना है कि क्रिएटिव किलर्स हर जगह पे पाए जाते हैं, क्रिएटिविटी किलर्स हर जगह पे मौजूद होते हैं। इसलिए अगर आप क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी किलर्स को रिमूव करें, उनके ऊपर गौर करें, उनका बंदोबस्त करें। जब तक आप क्रिएटिविटी किलर्स का खात्मा नहीं करेंगे, यानी क्रिएटिविटी किलर्स को ही किल नहीं करेंगे, तब तक आप क्रिएटिव थिंकर नहीं बन सकते। ठीक साथियों, क्रिएटिविटी थिंकिंग क्या चीज है? यानी इनोवेशन, नई बात सोचना, बीटन बेस पे नहीं चलना, नए रास्ते बनाना। अब नए रास्ते बनेंगे तब जब उन नए रास्तों को बनने दिया जाएगा। ठीक, तो नए रास्ते बनाना यानी क्रिएटिव काम करना। अब क्रिएटिव काम को किल करने के लिए क्रिएटिव किलर्स होते हैं। ठीक, इस पे हम इंशाल्लाह कल बात करेंगे। नंबर 2, राइटर ने कहा कि आस्क क्वेश्चंस। अगर आप क्रिएटिविटी वाले बनना चाहते हैं तो क्वेश्चन पूछना होंगे, सवालात पूछने वाला बनना होगा। ये बिल्कुल सोक्रेटिक फार्मूला है, सोक्रेटिक प्रैक्टिस है। सोक्रेटिस साहब यही काम करते थे, वो अपनी यूथ को सवाल पूछने पर उकसाते थे। इसलिए जॉन सी मैक्सवेल साहब ने भी यही कहा कि जो बंदा क्रिएटिव थिंकर बनना चाहता है तो वो सवाल पूछने वाला होना चाहिए। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में क्रिएटिविटी किलर्स पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि नेगेटिव क्रिटिसिज्म इज अ डेंजरस क्रिएटिविटी किलर। नंबर 7, राइटर कहता है कि रूटीन एंड मोनोटनी आर आल्सो क्रिएटिविटी किलर्स। नंबर 8, राइटर कहता है कि डिस्ट्रैक्शन इज आल्सो अ क्रिएटिविटी किलर। आखिरी बात, ओवर कंजप्शन ऑफ सोशल मीडिया इज आल्सो अ क्रिएटिविटी किलर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, कामयाब होना या कामयाबी को चाहना ये बड़ी अहम और बड़ी जरूरी बात है। हम में से हर बंदा ही कामयाब होना चाहता है, हम में से हर बंदा ही कामयाबी चाहता है, लेकिन कामयाबी आनी है सोच से, और सोच भी हो क्रिएटिव थिंकिंग वाली, क्रिएटिविटी वाली। अगर आपकी सोच तकनीकी है तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सोच क्रिएटिविटी वाली नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि जॉन सी मैक्सवेल साहब ने 5 तरीके बताए हैं क्रिएटिव थिंकर बनने के। उसमें जो पहला तरीका था ना, राइटर ने कहा कि रिमूव क्रिएटिविटी किलर्स। कहता भी अगर आप क्रिएटिव थिंकर बनना चाहते हैं ना तो आप क्रिएटिविटी किलर्स को रिमूव करना सीखें। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में इस किताब से क्रिएटिविटी पर बात कर रहे हैं, यानी हाउ टू बूस्ट क्रिएटिविटी। साथियों, क्रिएटिविटी को बूस्ट करने के हमें 9 तरीके समझ आते हैं। पहला तरीका, चेंज योर एनवायरनमेंट। नंबर 2, रीड वाइडली एंड रीड वाइजली। नंबर 3, राइटर कहता है कि प्रैक्टिस डेली क्रिएटिविटी। नंबर 4, राइटर कहता है कि लिमिट स्क्रीन टाइम एंड एम्ब्रेस बोर्डम। अच्छा, और आखिरी पॉइंट, राइटर कहता है कि ट्राई न्यू एक्सपीरियंसेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, कामयाबी और कामयाबी से जुड़े तमाम लवाज़मात तमाम इंसानों के लिए एक बड़ा ज़रूरी और बड़ा दिलचस्प टॉपिक है।
हर बंदा कामयाबी चाहता है। कामयाबी हर बंदे के लिए बड़ी पुरकशिश शय है, लेकिन कामयाबी सिर्फ और सिर्फ क्रिएटिव आइडियाज से आती है और क्रिएटिव आइडियाज की इम्प्लीमेंटेशन से आती है। जॉन सी मैक्सवेल साहब कहते हैं कि 5 तरीके हैं क्रिएटिव थिंकर बनने के। ये बात उन्होंने अपने इस किताब के यूनिट नंबर 3 यानी हार्नेस क्रिएटिविटी में कही है। अब इन 5 चीजों में जो पहली बात उन्होंने की वो ये थी कि देयर आर 5 वेज टू बिकम क्रिएटिव थिंकर। क्रिएटिव थिंकर बनने के भैया आपके पास 5 तरीके हैं। ये बातें हम पीछे डिस्कस कर रहे हैं। अब क्रिएटिव थिंकर बनने के बाद हमने क्रिएटिविटी को पकड़ा। हमने बात की कि जो क्रिएटिविटी है ना, इसको किल करने के जो हमें समझ आते हैं ना, वो कोई 9 तरीके हैं। हमने वो 9 तरीके आपको पिछली 2 वीडियोस में वो भी बयान कर दिए। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिएटिविटी को अगर किल करने से बचाना है, ये तो हमें समझ आ गई। अब क्रिएटिविटी को बढ़ाना भी तो है ना, बचा तो आपने लिया है, अब इसको बढ़ाएं। तो बढ़ाने के तरीके यानी हाउ टू बूस्ट क्रिएटिविटी। राइटर कहता है कि चेंज योर एनवायरनमेंट, यानी अपने एनवायरनमेंट को बदलिए। जो लोग अपने माहौल को बदलने का हौसला रखते हैं वो लोग तरक्की करते हैं, वो लोग क्रिएटिव थिंकर बन जाते हैं और उन लोगों की क्रिएटिविटी बूस्ट कर जाती है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो भैया अपना माहौल बदल दें, अपना ड्रेस चेंज कर दें, ड्रेस स्टाइल बदल दें, ड्रेस का कलर कॉम्बिनेशन बदल दें, अपनी हेयर स्टाइल बदल दें, ठीक है। जिन रास्तों से आते जाते हैं उन रास्तों को बदल दें, अपने पर्दे बदल दें, फर्नीचर का अंदाज बदल दें, बेडरूम की सेटिंग बदल दें। जो जो चीज आप बदल सकते हैं ना उसको बदल दें। हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में फोकस्ड थिंकिंग पे बात कर रहे हैं। राइटर कहता है कि हाउ टू स्टे फोकस्ड, यानी फोकस्ड कैसे रहना है। पहली बात राइटर कहता है कि रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, यानी मुदाखलत का खात्मा करें। नंबर 2 राइटर कहता है कि फाइंड टाइम फॉर फोकस्ड थिंकिंग, यानी फोकस्ड थिंकिंग के लिए बाकायदा टाइम निकालें। नंबर 3 कीप आइटम्स ऑफ थिंकिंग बिफोर यू, यानी जिस प्रोजेक्ट पे सोचना है वो चीजें या वो प्रोजेक्ट अपने सामने रखें। नंबर 4 सेट गोल्स, गोल्स को सेट करें। और आखिरी बात क्वेश्चन योर प्रोग्रेस, अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक के ऊपर। साथियों, हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में आज हम बात कर रहे हैं एंगेज इन फोकस्ड थिंकिंग के ऊपर। साथियों, फोकस्ड थिंकिंग बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मैटर है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। राइटर ने कहा कि फोकस्ड थिंकिंग के लिए ज़रूरी जो चीज़ें हैं ना वो हमारे नज़दीक 5 हैं। यानी अगर आप फोकस्ड थिंकिंग चाहते हैं तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना पड़ेगा। क्या बोला? रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, यानी जितना भी मुदाखलत है, दखल अंदाजी है, आना जाना है, डिस्टर्बेंस है, इसको रिमूव करें। फोकस आपका किसी एक पॉइंट या किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर होना चाहिए। जब तक आप डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप फोकस्ड थिंकिंग वाले काम में एंगेज नहीं हो सकते। ठीक, तो अगर फोकस्ड थिंकिंग चाहिए तो फिर आपको डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करना होगा। मतलब मोबाइल बंद करें या मोबाइल साइलेंट पे रखें। उसके बाद अपनी जो ईमेल चेक करनी है, लेटर्स के जवाब देने हैं, मीटिंग्स होनी है, जो जो मसले हैं, जो जो चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, सब के बारे में बंदोबस्त करें। ठीक, फिर आप देखें कि आप कितने अच्छे अंदाज से फोकस्ड थिंकिंग में एंगेज हो सकते हैं। ठीक, दूसरी बात
राइटर ने कहा है कि फाइंड टाइम फॉर फोकस्ड थिंकिंग।